हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया आने के डिटेल्स जो अब तक मैंने कलेक्ट करे हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने, चाहे वो इंडियन एम्बेसी दिल्ली में हो, चाहे वो इंडियन एम्बेसी काठमांडू में हो, या उनके जितने भी ट्विटर अकाउंट हैंडल्स हो, या फिर जो नेशनल कैरियर है नेपाल के, उनसे मैंने कलेक्ट करा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनका आंसर मुझे भी नहीं मिला है। आप वीडियो के लास्ट में ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप वाया नेपाल ट्रैवल करें या नहीं करें। ट्रैवल करने में रिस्क तो है, लेकिन अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। उसमें उन्होंने जितने भी कोरोना के सिचुएशंस हैं इनसाइड द किंगडम, उसके बारे में डिस्कस करा। उसमें एक मेजर पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि जो ज़्यादा कोरोना वायरसेस के केस हैं वो सोशल गैदरिंग की वजह से हुआ है। ओके, तो इससे एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये भी है कि फ्लाइट्स जो है जल्द से जल्द ओपन हो सकता है। जल्द से जल्द मतलब मान लीजिए 10 दिन बाद, 12 से 15 के बीच में। ये मेरा अपना एजम्पशन है, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट्स के बारे में कुछ नहीं कहा है कि सोशल गैदरिंग के वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ नेपाल के सारे प्रोसेस जो अब तक मैंने कलेक्ट करे हैं। अगर आप इंडिया से नेपाल जाना चाहेंगे तो आपको वीज़ा नहीं चाहिएगा, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि क्या क्या प्रूफ रहेगा कि हम कौन से तारीख को वीज़ा नेपाल में इंटर करें। देखिए, जब भी हम कोई भी कंट्री में इंटर करते हैं तो पासपोर्ट में एंट्री का स्टम्प लगता है, वो ही एक प्रूफ है। वीज़ा से कोई प्रूफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहली बात, आप नेपाल जब ट्रैवल करेंगे तो आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? आपके पासपोर्ट चाहिए जिसमें 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए और 6 महीने का वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरी डॉक्यूमेंट आपका नेशनल आईडी, मान लीजिए जो इलेक्शन कमिश्नर का वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी चलेगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट के बाद। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस रेगुलेशन, कोविड रेगुलेशन के बारे में कि कितना दिन में कोविड टेस्ट करवाना है। सेम प्रोसेस है नेपाल के लिए भी कि आपको अपने डिपार्चर से 72 आवर्स विद इन कोविड टेस्ट करवाना है ICMR अप्रूव लैब से। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप सोचेंगे कि मैं वाया रूट चले जाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि वो फीसिबल ऑप्शन होगा, क्योंकि जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ में इमिग्रेशन नहीं है। इमिग्रेशन नहीं है मतलब पासपोर्ट पे आपका स्टम्प नहीं लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश मतलब मैंडेटरी आप यही प्लान कीजिए अगर जाना चाहते हैं वाया फ्लाइट जाएं। ठीक है, एक बार आप नेपाल पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट में कोई टेस्ट नहीं है, आपको सिंपल सा 14 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इसके बाद सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने से पहले अगेन आपको एक दूसरा कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा 72 आवर्स विद इन फ्लाइट डिपार्चर। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सा बात। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। मैं जब परसों लाइव यूट्यूब लाइव में था, कल यूट्यूब लाइव में था, तो किसी ने मुझे कहा कि NOC भी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप नेपाल ट्रैवल करते हैं। नेपाल ट्रैवल करने के लिए आपको NOC सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, नेपाल से अगर कोई आप थर्ड कंट्री ट्रैवल करते हैं तब चाहिए। वो किनको चाहिए? जो वहाँ पे रेजिडेंट है नेपाल में, जो इंडियन है और नेपाल में काम करते हैं, वहाँ के रेसिडेंट हैं, उनको चाहिए NOC, जो एम्बेसी में अप्लाई करके मिल सकता है। जब जाने से 2 से 3 दिन पहले एम्बेसी में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करेंगे तो आपको NOC मिलेगा। लेकिन जो हम लोग अगर इंडिया से नेपाल जाएंगे, नेपाल से सऊदी अरेबिया जाएंगे, मुझे नहीं लगता है उनको NOC चाहिएगा, क्योंकि अगर आप मिनिस्ट्री नहीं, ये एम्बेसी ऑफ इंडिया अगर काठमांडू का वेबसाइट देखेंगे उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो है NOC सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेपाल में काम करते हैं। ठीक है, तो ये NOC का मामला अभी भी ओपन सा है मेरे लिए भी, मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। इसके लिए मैंने इंडियन एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, नेपाल का एम्बेसी जो दिल्ली में है और इंडियन एम्बेसी जो काठमांडू में है, दोनों को ईमेल करा है। मैं सोच रहा था कि उनका रिस्पॉन्स आएगा तब आप लोगों को एक कंफर्म न्यूज़ दूंगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली ना भी आए, और ट्वीट भी करा है उन लोगों को, तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लेकिन अब तक का सिचुएशन में मुझे ये नहीं लगता है कि इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते। और एक लोगों ने कमेंट करा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिमालयन एयरलाइंस जो नेपाल का एयरलाइंस है, उनसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते नेपाल से।
तो ये भी मेरे लिए एक अनक्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मुझे याद है जब बांग्लादेश से जो लोग मेरे कांटेक्ट में थे वो जा रहे थे तो उनको भी एयरपोर्ट में ही बताया गया था। ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, अगर उस कंट्री में आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया वो मेरे अपने फाइंडिंग्स थे। अगर आप ट्रैवल करना चाहेंगे तो रिस्क तो है, अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है कि क्या हम जा भी पाएंगे या नहीं भी जा पाएंगे, लेकिन आप भी अपने तरफ से वेरीफाई कर लीजिए, एयरलाइंस को कॉल कर लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए, लेकिन सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही ट्रैवल करिएगा। ओके, अब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है आपके पास, वाया बहरीन है आपके पास, ओमान है आपके पास, ओके, और कतर भी है। वाया बहरीन अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं तो इंडिया आपके पास अगर ओरिजिनल निकामा है तो ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा, ये कंफर्म न्यूज़ है, कई लोग गए हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझसे अगर कुछ प्रूफ मांगते हैं कि कोई गया है क्या, आप मुझे प्रूफ दीजिए, वो मेरे पास कैसे होगा प्रूफ? आप लोग भी अगर ट्रैवल करते हैं तो कोई मुझे अपना पासपोर्ट का स्टैम्प कॉपी नहीं देता है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जब सऊदी अरेबिया आ जाते हैं तो कांटेक्ट में ही नहीं रहते हैं, तो मैं आप लोग को प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, बस अपना जो फाइंडिंग है वो आपको आइडिया दे सकता हूँ ताकि आप लोग प्लान कर सकें। ठीक है, अब जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने एम्बेसीज को ईमेल करा है, उम्मीद करता हूँ कि उनका रिस्पॉन्स आए। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।